नमस्ते दोस्तों, दिव्य वैदिक फाउंडेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा विषय है विमान। देखिए, आज विमान का जो है बहुत बड़ा योगदान है इस आधुनिक युग में। हम एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में कुछ ही घंटों में हम पहुंच सकते हैं। और आप ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि विमान का सर्वप्रथम खोज किसी राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि एक भारतीय वैदिक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज 1895 में एक भारतीय वैदिक वैज्ञानिक श्री शिवकर बापूजी तलपड़े की खोज है, जिन्होंने वेदों के आधार पर इस खोज को काफ़ी आगे बढ़ाया था। और 1895 में बॉम्बे के जुहू चौपाटी पे जाने माने हजारों लोगों के सामने इस फ्लाइंग मशीन को एक सफलतापूर्वक उड़ाकर और उसकी सकुशल वापसी धरती पर कराई थी, एक रिमोट के जरिए, एक रिमोट के थ्रू। तो आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि उस ज़माने में भी श्री शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक ड्रोन विमान की जो परिकल्पना की थी, वो सबको अचरज में डाल दिया था। तो वो एक वैदिक वैज्ञानिक थे और स्कूल के संस्कृत के बहुत बड़े टीचर थे। उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, महाभारत, रामायण और इसी तरह से जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने वेद और वेदांग हैं, उनका उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया था। इसके साथ ही उन्होंने विमान शास्त्र, जो कि महर्षि भारद्वाज लिखित एक पुस्तक है, जो हमारे भारत के एक ऋषि हुए हैं हजारों साल पहले, ऋषि भारद्वाज। उन्होंने वेदों के आधार पर, वेदों से ज्ञान विज्ञान अर्जित करके उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है विमान शास्त्र। ठीक है जी। वो विमान शास्त्र आज की डेट में नासा के पास भी है, इसरो के पास भी है, दुनिया के जो है छोटे बड़े जितने भी हैं एरोनॉटिकल्स कंपनी, सबके पास है। तो उस विमान शास्त्र को पढ़ने के बाद श्री शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में एक फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन तैयार किया, अपनी श्रीमती जी के साथ मिलकर, अपनी वाइफ के साथ मिलकर, अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर, और उसी का उन्होंने जो है एक सफल परीक्षण किया था जुहू के तट पे। तो उस हजारों लोगों की भीड़ में काफ़ी जाने माने व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनमें उस ज़माने के मुंबई हाई कोर्ट के एक काफ़ी रेपुटेड जज थे, और किसी एरिया के, किसी राज्य के जो हैं राजा थे। उन्होंने श्री शिवकर तलपड़े जी को कहा कि आप ये महान खोज को आगे बढ़ाइए, और जितनी भी आपकी आर्थिक मदद होगी और भी किसी अन्य तरह की जो मदद होगी, वो हम करने को तैयार हैं। आप इस जो है महान खोज को आगे बढ़ाइए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस ज़माने में फिरंगी सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ये बात जो है फिरंगियों को पता चली, और इनकी कंट्री में, लंदन में जो है इस रिसर्च को हथियाने की पूरी प्लानिंग की गई। और इस सफल परीक्षण के बाद कुछ ही दिनों में ब्रिटेन की एक कंपनी है जिनका नाम रिले है, वो रिले कंपनी के कुछ डेलीगेट्स आए और उन्होंने शिवकर तलपड़े जी को ये कहा कि सर, आप ये अपना जो आपकी जो ये फ्लाइंग मशीन का जो डिज़ाइन है और ब्लूप्रिंट है, वो आप हमें दे दीजिए। हम इस खोज को आगे बढ़ाएंगे, आपका नाम आगे रखेंगे, और आपको जो है ढेर सारे धन भी जो है हमारी कंपनी आपको देगी। और तलपड़े जी बहुत ही सज्जन पुरुष थे, और उन्होंने उन लोगों पे, रिले कंपनी पे विश्वास किया, और विश्वास करके उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा ब्लूप्रिंट उनको जो है सुपुर्द कर दिया। और उस ब्लूप्रिंट को लेकर गए, फिर पीछे मुड़कर कभी उन्होंने तलपड़े जी का ख्याल नहीं रखा, ना ही उनकी कोई सुध ली। और इस तरह से हमारा एक वैदिक विज्ञान विमान से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लंदन पहुंच गए। और उसके कुछ समय बाद
अमेरिका की एक कंपनी थी राइट ब्रदर्स की, उन्होंने ढेर सारे जो है पैसे दिए होंगे, धन मुहैया कराया होगा और उस धन के आधार पर उन्होंने उस रिसर्च को उन्होंने खरीद ली। और 1903 में राइट ब्रदर्स ने उसी को आधार बनाकर एक और उसने जो है असफल विमान उड़ाने की उन्होंने कोशिश की और तकरीबन 120 फीट ऊपर तक ले गए, लेकिन वो विमान जो है किसी वजह से नीचे आकर जो है क्षतिग्रस्त हो गया। और उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट होते रहे होंगे और आज ये जो है विमान जो हम देख रहे हैं, जो ये एरोप्लेन्स हम देख रहे हैं, सब उसी की खोज है। उस रिसर्च के बाद जो है खोज होती गई और जो है विकास कार्य ऐसे ही चलता रहा। तो लेकिन मैं इस बात पे जोर देकर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो अपनी स्वदेशी निर्मित जो ज्ञान था, जो विज्ञान था, जो श्री शिवकर बापूजी तलपड़े ने वेदों के आधार पर जिसकी खोज की थी, वो जो है चुरा ली गई और ये हमारे भारतीय वैदिक वैज्ञानिक के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और इसके सारे जो है एविडेंस जो है बॉम्बे के एक म्यूजियम में भी रखे हुए हैं, नासा के पास भी इसका सारा जो है डॉक्यूमेंटेशंस रखे हुए हैं। और इसी को जो है आप देखिए अभी किस तरह से जो है हमारे वेदों से निकले हुए जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, आज पूरे विश्व में जो है व्याप्त है, वो सब हमारे ही देन है, हमारे ही सभ्यता संस्कृति की देन है, वो सब वेदों का ही देन है। तो देखिए फिर से जो है हमें अपने स्वदेशी निर्मित चीज़ों की तरफ कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने होंगे। स्वदेशी निर्मित चीज़ों का ही उपयोग करना होगा और स्वदेशी के क्षेत्र में हमें काफ़ी आगे जाने होंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ समय पहले कहा है कि स्वदेशी को अपनाओ। तो हम साथ मिलकर जो है स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा देवें और जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और भी हम साथ मिलकर जो है चलें। यही हमारी जो है अभिलाषा है, यही हमारी आशा है। और इस क्षेत्र में हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएं और बना सकते हैं। पहले भी भारत सोने का चिड़िया था और आने वाले समय में भी रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।